हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। सेकंड लेसन हमारा हाउ कंप्यूटर वर्क, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग तक हम लास्ट हमारा वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, 15 भी हम कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा आज पेज नंबर 16 में अब रीयूजिंग द आउटपुट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीयूजिंग द आउटपुट, ठीक है। अब आप जब भी कोई काम करते हैं कंप्यूटर्स में, तो आपको क्या होता है, आप जब कोई भी डाटा बनाते हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ सेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई ऐसा डाटा है जो आप दोबारा से क्या करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रीयूजिंग, ठीक है। जैसे आप अपने कपड़े क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, दोबारा से उसको क्या करते हैं, आप रीयूज़ करते हैं। तो आप अगर आपने कोई आपका कपड़ा है, आपका कोई टी शर्ट है, ठीक है, या कोई लोवर है, तो आपने एक दिन पहना, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने आज पहना और उसकी सीधा उठा के उसको बाहर फेंक दिया। तो आप उसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है, अपनी अलमारी में रख देते हैं, ताकि आप क्या कर सको, उसको दोबारा से क्या करें, आप पहन सकें, है ना। तो जब वो पूरा फट जाता है या ख़राब हो जाता है, तभी आप उस कपड़े को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो आप अपने क्लोथ्स को या अपने जो भी आप सामान यूज़ करते रहते हैं बार बार, तो उसको आप क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, अच्छे से संभाल के आप रखते हैं ना। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में क्या है, आज हम पढ़ेंगे रीयूजिंग द आउटपुट। तो रीयूजिंग आउटपुट क्या है आपका, देखिए। ऑफन वाइल यूजिंग कंप्यूटर देयर कम्स अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट वंस जनरेटेड इज़ रिक्वायर्ड अगेन। अब जब आप काम करते हैं कंप्यूटर में, तो वही कह रहा है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको अपना जो डाटा होता है दोबारा से आपको क्या होता है, वो कभी कभी हमको चाहिए होता है ना। तो क्या है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता रहा है इन स्कूल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल कपड़े का दिया है कि आपका कपड़ा आपने आज पहना, तो आप फेंकेंगे नहीं, उसको आप क्या कर देते हैं, रीयूजिंग कर ले, यानी कि दोबारा आपको चाहिए है तो आप उसको क्या कर देते हैं, संभाल के रख देते हैं। तो उसी तरीके से आपको एक एग्जांपल दे रहा है ये। इन स्कूल्स व्हेन कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स दैन। अब कंप्यूटर स्कूल में सभी जगह आपके कंप्यूटर आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो स्कूल में जैसे आपके कंप्यूटर जो यूज़ होता है, आपका सपोज़ करिए कि कंप्यूटर किस लिए यूज़ किया गया है, आपके रिज़ल्ट बनाने के लिए। आपका जो प्रमाण पत्र होता है, यानी कि जिसमें आपके नंबर्स आपको मिलते हैं, उसे हम रिज़ल्ट बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं। तो वो बनाने के लिए अगर यूज़ हुआ, तो देखिए पहले कह रहा है कि थर्ड मंथली एग्जामिनेशन मार्क्स आर अगेन रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ 6 मंथली एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर आपके थर्ड मंथली, यानी कि जो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट लगा लीजिए आप, वो हुए, ठीक है, फिर आपको 6 मंथ में, यानी कि जब आपके हाफ ईयरली हुए, फिर दोबारा आपको थर्ड मंथ के एग्ज़ाम चाहिए, कि उसके मार्क्स चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ईयरली रिजल्ट थर्ड मंथली एंड 6 मंथली मार्क्स बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मार्क्स शीट। अब क्या कह रहा है कि अगर आपका जो फाइनल, जैसे आप देखते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में, ठीक है, आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर आपके हाफ ईयरली आपके एग्ज़ामिनेशन होते हैं, तो फिर दोनों का एक साथ आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। फिर आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर वो नंबर आपको मिलते हैं। फिर जब आपका लास्ट आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो आपको क्या मिलती है, पूरी की पूरी एक आपको एडमिट कार्ड रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है। तो अगर कंप्यूटर में आपका रिज़ल्ट किस तरीके से बन रहा है, अगर देखिए, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मार्कशीट दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए, ये नेम है अर्पित शर्मा, एक स्टूडेंट है और क्लास 4 का ये बच्चा है, ठीक है। तो जो उसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुए, तो हिंदी में, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आर्ट, उसको इतने इतने नंबर ये क्या हो गए, यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है जब उसके हाफ ईयरली हुए, तो फिर ये नंबर चढ़ गए, ठीक है। अब जब मार्कशीट, फिर जब आपको लास्ट में जब आपको फाइनल चाहिए, तो फिर आप ये नंबर आपने चढ़ाए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप क्या करेंगे, अगर आपने कंप्यूटर में ये सबसे पहले, यानी कि जो आपका सबसे पहला फर्स्ट यूनिट टेस्ट जब आपके हुए, ये वाला, ठीक है, तो आपने इसका क्या कर दिया, ऐसे आपने एक्सेल में बनाया या आपने कहीं पे भी बनाया, टेबल फॉर्म करी आपने, सब बच्चे के उसमें क्या कर दिए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स आपने ये चढ़ाए, उसमें ये दिए।
और आपको अब आपने क्या करा कि अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे या इसको स्टोर नहीं करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, आपने कंप्यूटर आपने चढ़ाया और आपने इसको सेव ही नहीं करा और आपने कंप्यूटर अपना शट डाउन कर दिया। तो आपको जब अब वही वो कह रहा है, अब जब इसके आपका ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको अलग अलग रिज़ल्ट दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट का अलग रिज़ल्ट होता है, फिर हाफ ईयरली का अलग रिज़ल्ट होता है, फाइनल का अलग होता है। ऐसा नहीं होता, आपका पूरा का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड होता है इस तरीके से। जैसे कि आपने देखा है तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट टेस्ट के, फिर आपके हाफ ईयरली के नंबर अलग अलग चढ़े होते हैं ना, नंबर देती है आपको टीचर। तो ऐसा तो नहीं होता कि आपको अलग अलग रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, एक ही रिपोर्ट कार्ड होता है ना आपका, लेकिन उसमें क्या होता है, सेक्शन वाइज होता है। यूनिट टेस्ट के ये वाला कॉलम होता है, फिर आपका हाफ ईयरली का अलग कॉलम बना होता है, सेकेंड यूनिट टेस्ट का, फिर फाइनल का अलग कॉलम बना होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में आप अपने नंबर आप सेव करें, रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो आप अगर इसको सेव नहीं करेंगे और आपको दोबारा से फिर आपको हाफ ईयरली के लिए वो चाहिए आपका रिज़ल्ट, तो क्या होगा, आपको वो मिलेगा ही नहीं। फिर आपका जैसे ये फाइनल में मार्कशीट बनानी है, तो अगर आपने ये इसको सेव नहीं करेंगे तो आपको फिर क्या होगा, आपको मिलेगा ही नहीं वो। तो उसके लिए आपको क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो पढ़ेंगे हम, क्या है उसके लिए, क्या कह रहा है वो। अब प्रॉब्लम विद द आउटपुट डिवाइस, अब क्या दिक्कत होती है, प्रॉब्लम विद द आउटपुट डिवाइसेस सच एज अ मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा इज़ दैट दे ओनली शो द रिज़ल्ट वंस। अब ये एक ही बार आपको रिज़ल्ट शो करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने काम कर रहे हैं इसमें और आपने उसको सेव भी नहीं किया और आप फिर दोबारा से उसी विंडो में गए और आपको रिज़ल्ट दोबारा से दिख गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आफ्टर दे प्रोवाइड द रिज़ल्ट इट गेट्स डिस्ट्रॉय। आउटपुट डिवाइसेस डू नॉट स्टोर द रिज़ल्ट फॉर फर्दर यूज़। यानी कि अगर आपने इसको रिज़ल्ट बनाया है, दिया आप, उसने आप आउटपुट आपको मिला और वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस डू नॉट स्टोर द रिज़ल्ट फॉर फर्दर यूज़। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्योंकि आउटपुट डिवाइस जो आपका मॉनिटर है ना, आपका आउटपुट डिवाइस, जैसे आउटपुट डिवाइस आपका क्या हो, मॉनिटर, आप जो भी काम करते हैं आपको मॉनिटर में दिखता है। तो वो क्या करेगा, आपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, तो आपने वो काम किया, अगर आप उसको स्टोरेज डिवाइस में सेव नहीं करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो डाटा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपको आगे वो मिलेगा ही नहीं। तो ये आउटपुट डिवाइसेस की यही एक दिक्कत है कि वो आपके जो रिज़ल्ट्स हैं, आपके डाटा को ऐसे स्टोर करके यही रहेगा जब तक कि आप उसको सेव नहीं करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही इसको पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।